हेलो एवरीवन। आज आपका सेकंड पार्ट है कॉस्ट फंक्शन का। तो यहाँ तक आपने देख लिया था कि मार्जिनल कॉस्ट तक, ठीक है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट से हम उसका आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने मार्जिनल कॉस्ट तक आपने क्या क्या देखा, एक बार रिकॉल करवा देती हूँ आपको। आपने वहाँ पर देखा कि कॉस्ट फंक्शन क्या है, किस से ड्राइव्ड होता है, प्रोडक्शन फंक्शन से। ये सारी चीज़ें देखते हुए, तमाम चीज़ें देखते हुए आप आगे चले। उसके बाद फिर आपने देखा कि टोटल रेवेन्यू भी होती है, टोटल कॉस्ट भी होती है, प्रॉफिट भी होता है, एक इकोनॉमिक्स होता है और एक होता अकाउंटेंट। उनके अलग अलग व्यूज होते हैं किसको लेकर। एक तरीके से वो कौन सी कॉस्ट इकोनॉमिक्स ऐड करता है और कौन सी ऐड करता है जो अकाउंटेंट है। आपने देखा कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को लेकर चलता है, अकाउंटेंट्स खाली एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करता। फिर धीरे धीरे आपने ट्रेडिशनल थ्योरी की तरफ बढ़े, आपने प्रोडक्शन फंक्शन से कॉस्ट फंक्शन का कंपैरिजन भी किया। फिर जब ट्रेडिशनल थ्योरी परंपरावादी सिद्धांत में आया तो दो तरीके की आप कॉस्ट देखी, एक शॉर्ट रन फंक्शन देखा कि लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में आपने देखा कि कुछ फैक्टर कॉन्स्टेंट होते हैं, लॉन्ग रन में क्या था कि सारे ही फैक्टर क्या होते, वेरिएबल होते। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते चले गए। फिर आपने देखा कि टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टोटल कॉस्ट जब आपने निकाली तो उसके लिए क्या चाहिए, आपने टोटल फिक्स कॉस्ट की जरूरत पड़ी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत पड़ी। जब आपने दोनों निकाल ली तो दोनों के जोड़ से टोटल कॉस्ट आपकी निकल कर आ गई। फिर आपने देखा कि अगर हम टोटल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड करते तो एवरेज कॉस्ट आती है। तो टोटल कॉस्ट में इंक्लूड क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, टोटल मतलब कुल परिवर्तनशील लागत और कुल औसत फिक्स कॉस्ट, क्या बोलते हैं, कुल स्थिर लागत। तो जब आपने इस टीसी को डिवाइड किया क्यू से तो ये अपने आप ही डिवाइड हो गए। तो टीएफसी डिवाइड बाई क्यू हुआ तो आपकी एएफसी निकल कर आई, एवरेज फिक्स कॉस्ट, औसत स्थिर लागत। उसके बाद आपने देखा कि अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप क्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आए। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसके स्लोप से निकला, किसका स्लोप है, एक तरीके से जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। एएफसी आपने देखा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज करा था वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉन्टिन्यूअस क्या थी, डिक्लाइन कर रही थी, घटती जा रही थी। तो इसलिए जो एएफसी थी वो कैसी थी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थी। ये आपने देखा उसके हर पॉइंट पर जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि कल टेबल में मैंने आपको बताया था कि 10 के बराबर आपने फिक्स कॉस्ट को लिया था। तो आपने टीबीसी से एबीसी को निकाल लिया था कि टीबीसी जो है इस शेप की थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी इस शेप की थी। और फिर आपने इसी से निकाला तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो इस तरीके की निकल कर आई। ये जो स्लोप थे मैंने कल आपको करवाए थे। उसी प्रकार से फिर आपने टोटल कॉस्ट से, यानी कि टोटल कॉस्ट कराओ से, टोटल कॉस्ट कराओ से किसको निकाला, एवरेज कॉस्ट को। वो एवरेज कॉस्ट भी कैसी आई थी, ऐसी ही थी, यू शेप की, ठीक है ना। तो एबीसी और जो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट कैसी है, यू शेप की। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि सीमांत लागत भी आपकी कैसी होती है, यू शेप की, अकॉर्डिंग टू जो ट्रेडिशनल थ्योरी है कॉस्ट की उसके अनुसार। अब आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ से छोड़ा था यहीं से मैं इसको एक बार निकाल कर दिखा देती हूँ आपको। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस्ट में जो चेंज आया, किस में चेंज होने के कारण से, आउटपुट में चेंज होने के कारण से जो कॉस्ट में चेंज आया वो क्या कहलाएगा, सीमांत लागत कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो मैंने इसका टेबल में दिखा दिया था, लेकिन टेबल से इसको टोटल कॉस्ट करो से भी हम देखेंगे। ये देखिए चेंज, यानी कि यहाँ पर क्या आउटपुट में चेंज आया, इसमें चेंज आने से यहाँ पर कॉस्ट में चेंज आया। तो चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, यही फॉर्मूला है इसका। तो इस तरीके से अब आप ये देखिए यहाँ पर, अगर ये देखिए इसका स्लोप बहुत ज़्यादा, ढलान बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्टीपनेस बहुत ज़्यादा। तो इसलिए पॉइंट पर अगर आप देखते हो ना, यहाँ पर स्लोप क्या है, ज़्यादा। ये धीरे धीरे यहाँ जाओगे तो स्लोप थोड़ा कम हो जाएगा। स्लोप का मतलब समझते हो ना, जब मैंने करवाया था ये स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है स्टीपनेस, फ्लैटनेस। यदि ज़्यादा खड़ा हुआ है, खड़ी हुई आपको लाइन दिखाई दे रही तो उसका स्लोप बहुत ज़्यादा। यदि आपको लगता कि ये थोड़ी फ्लैट है या पड़ी हुई है तो उसका स्लोप हो जाता कम, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लाइन ऐसे ऐसे आप खींच कर देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन हो गई। यहाँ पर फिर धीरे धीरे क्या है, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, अगर इसके आगे चलोगे तो उसी प्रकार से पहले क्या स्लोप बहुत ज़्यादा, फिर थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर आकर क्या होगा, स्लोप बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हो कि पहले बहुत ज़्यादा था, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हुआ, यहाँ पर बिल्कुल स्लोप रहा ही नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ है, कॉस्ट बढ़ने लग गए। तो इसका मतलब क्या, ये बताता है कि यहाँ तक अगर आउटपुट करते हो ना तो अच्छी बात है। जैसे पीछे पढ़ा था ना कि लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि जैसे एक फिक्स फैक्टर के साथ एक वेरिएबल फैक्टर का यूज करते जाते हो तो इस फिक्स फैक्टर पर एक लिमिट तक जितना इसकी कैपेसिटी है उसका यूज करोगे वेरिएबल फैक्टर का, इसके ऊपर तो ठीक रहेगा, आउटपुट आपका बढ़ेगा तो आपकी लागत घटेगी।
घटेगी। यहाँ पर आकर क्या होगा, आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन प्राप्त कर चुके हो जहाँ पर फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स फैक्टर का वेरिएबल फैक्टर का, कि ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, यहाँ पर आपका ऑप्टिमम आउटपुट हो जाता है। इसके बाद यदि आप की इच्छा होती है कि मैं और ज़्यादा फैक्टर लगाऊं, वेरिएबल फैक्टर फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पर ओवर यूज कर लोगे, इसलिए कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो आपका जो SMC है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट या शॉर्ट रन अल्पकाल जो सीमांत लागत करा हुआ है, वो आपका इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से आपको ड्राइव किया है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगे वाला, ये यहाँ तक तो सिर्फ यही पूछते हैं कि क्या मार्जिनल कॉस्ट कराओ भी ट्रेडिशनल थ्योरी के अनुसार किस तरीके का होता है, यू शेप का होता है, तो आप बताओगे कि हाँ यू शेप का होता है। उसके बाद आप देखिए रिलेशन से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर रिलेशन देखिए, अलग अलग तरीके की कॉस्ट ली गई हैं, उनमें आपस में डिफरेंट टाइप की जो कॉस्ट है उसमें रिलेशन बताएगा। इनको सेपरेट करके भी बताऊंगे और सिंपल यहाँ भी आप देखोगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये जो है ना, ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक, एवरेज फिक्स कॉस्ट आपने कल देखी थी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट आपको क्या बताती है, ये इस तरीके से थी, ठीक है ना, इस तरीके से थी, इस तरीके से थी एवरेज फिक्स कॉस्ट। यहाँ से तो ये बहुत जल्दी गिर रही है, यहाँ पर आकर ये इनकी इसकी गिरने की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये ना एक्स एक्सिस को टच करेगी ना वाई एक्सिस को। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है इसके हर पॉइंट पर जो फिक्स कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट है वो क्या है, स्थिर है, ठीक है ना। यानी कि फिक्स कॉस्ट है जो है वो स्थिर ले गई थी ना 10, तो वो इसके कारण से ये गिरे तो गी, लेकिन फिर क्या हो गई है, कभी भी जीरो नहीं होगी, ना ही एक्स और वाई को टच करेगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। और ये है आपकी शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये है एवरेज टोटल कॉस्ट। अब आप पीछे आइए और पीछे आकर अगर आप देखोगे तो आपने टोटल कॉस्ट निकाली थी। टोटल कॉस्ट किसका थी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर आपने क्या किया था, इस टोटल कॉस्ट को आपने क्यू से डिवाइड किया था, ठीक है, और इसको ये सारे को क्यू से डिवाइड किया था। तो ये तो हो गई थी आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो या फिर एवरेज कॉस्ट बोलो, एक ही बात होती है। उसके बाद ये हो गई थी आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो कि आपने निकाल ली है, और ये हो गई थी आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर आपकी एवरेज कॉस्ट बनी है, ठीक है ना। इन दोनों के मिलान से आपकी एवरेज कॉस्ट बनी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने योग्य है, वो नोट करने योग्य क्या है कि आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में ये आपका AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट करो कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पर ये आपका मार्जिनल कॉस्ट करो, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट करो। शॉर्ट रन नहीं लिख रही हूँ, आप समझ लेना शॉर्ट रन की बात करें। उसके बाद देखिए ये आपका जो दिखाएगा है ना यहाँ पर, ये है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या था, TVC डिवाइड बाई क्यू के बाद जो निकल कर आया था। और ये है आपका एवरेज कॉस्ट, ये आपका क्या है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या था, TC डिवाइड बाई क्यू। देखिए इसके और इसके मिलान से ये बना। एक चीज़ आप नज़र आ रही होगी डायग्राम में कि इन दोनों का गैप ना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है ना। पहले इनका गैप बहुत ज़्यादा, ये गैप का जो कारण है ना इस इतना ज़्यादा, यानी कि AC में और ABC में जो इतना ज़्यादा ये डिफरेंस है, ये AFC के कारण से था। यहाँ से अगर आप पहले देखोगे ना, इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से पहले अगर आप देख रहे हो तो AFC जो है ना, एवरेज औसत स्थिर लागत बहुत ज़्यादा गिर रही है, जल्दी से घट रही है, ठीक है, लागतें बहुत ज़्यादा घट रही हैं। उसके बाद क्या, इसकी गिरने की रेट कम हो जाएगी, जिसके कारण से अब क्या होगा, ये जो ABC और जो मतलब AC का जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाएगा। AFC के कारण से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किसके कारण से है, AFC के कारण से, तो आप ये ध्यान रखोगे। उसके बाद जब मैंने आपको इतना बता दिया है, एक ध्यान रखिए, आप हमेशा एक ध्यान रखिए कि वो आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है। वो क्या पूछता है कि क्या जो है, जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो सीमांत लागत वक्र है, वो क्या ABC को और AC को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करता है। हाँ बिल्कुल, नीचे से कट करता है। और यहाँ पर ये ABC मिनिमम हो चुकी है। इसके बाद अगर उत्पादन बढ़ाते हो या ज़्यादा फैक्टर का यूज करके उत्पादन बढ़ाने की कॉस्ट, मतलब एक तरीके से उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये यहाँ पर इसके मिनिमम पॉइंट पर, वैसे ही यहाँ पर ये इसके मिनिमम पॉइंट पर क्या करता है, इसको कट करता है। उसके बाद आप देखिए इस पॉइंट के बाद यहाँ पर एवरेज कॉस्ट क्या होगी है, मिनिमम हो चुकी है। एवरेज कॉस्ट जो औसत लागत है, और हमेशा एक प्रोड्यूसर कहाँ तक उत्पादन करता है, जहाँ तक उसकी एवरेज, जहाँ पर उसकी एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि ये जब जो ABC है और जो AC है,
यहाँ पर उत्पादन इतना है और यहाँ पर उत्पादन इतना, वो आपसे पूछता है कि जो इनके जहाँ पर ये कट करता है या ये जो ये पॉइंट है, आप ये बताइए कि उत्पादन कौन सी पर ज़्यादा होता है। तो आप बताओ कि AC के मिनिमम पॉइंट पर उत्पादन ज़्यादा होता, ABC के मिनिमम पॉइंट पर उत्पादन क्या है, कम होता, ये बात बताओगे। दूसरी बात आप देख रहे हो कि वो आपसे ये पूछेगा कि क्या जो AC का मिनिमम पॉइंट है वो ABC से पहले आता है या बाद में आता है। तो आप देख पा रहे हो कि AC का बाद में आया और ABC का पहले आया। तो मिनिमम पॉइंट है ना, पहले तो आता है MC का, फिर आता है ABC का, फिर आता है AC का। इसका मतलब क्या है कि MC सबसे पहले मिनिमम हो जाती है, ठीक है ना, सबसे फर्स्ट नंबर पर ये होती है। उसके बाद होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। उसके बाद आती है एवरेज कॉस्ट, ये यहाँ पर मिनिमम, क्योंकि ये क्या लेकर चल रही है, मार्जिनल कॉस्ट का एक अगली यूनिट की लागत है, ठीक है, सिंगल एक यूनिट की। और जो एवरेज कॉस्ट है सबसे बाद में क्यों होती है, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट को शो करती है, ठीक है ना, सारी की सारी लागत को शो करती है कि वो यहाँ जाकर क्या होगी, मिनिमम होगी, ये ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ पर आउटपुट आपका कम रहेगा, यहाँ पर आपका आउटपुट ज़्यादा रहेगा। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद एक दो रिलेशन और हम देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन, ये चीज़ भी आप देखिए, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, इन दोनों के रिलेशन को अगले हम नेक्स्ट डायग्राम में अभी करने वाले हैं कि एवरेज कॉस्ट और जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका जो रिलेशन है। इसके लिए देखिए, जो एवरेज कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट का जो रिलेशन है वो सेम शॉर्ट रन में भी ऐसा ही रहेगा और लॉन्ग रन में भी ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूले के थ्रू इसको देखिए, यहाँ पर जो हम देखने के लिए जा रहे हैं वो देखने के लिए जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन, सीमांत लागत औसत लागत का रिलेशन के बारे में हम जानेंगे। सीमांत लागत और औसत लागत के रिलेशन के बारे में जानेंगे तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूले के थ्रू जो है हम इसको करेंगे। वैसे तो सिंपल डायग्राम से भी करवा दूँ, लेकिन फॉर्मूले से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फॉर्मूला है ये, देखिए फॉर्मूले में क्या दिया गया है कि जो गिवन है, क्या गिवन है, इक्वल टू ZX, Z यहाँ पर है एवरेज कॉस्ट, क्या है, एवरेज कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट किसका फंक्शन होती है, आउटपुट का। एवरेज कॉस्ट किसका फंक्शन होती है, आउटपुट का। तो करेंगे जब एवरेज कॉस्ट आउटपुट का फंक्शन है तो MC क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। एवरेज कॉस्ट किसका फंक्शन है, आउटपुट का। तो वो करेंगे मार्जिनल जो कॉस्ट है ना वो कैसे निकालोगे, तो वो निकालेंगे। आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि चेंज इन C डिवाइड बाय चेंज इन X, ठीक है ना। आउटपुट में कॉस्ट में जो चेंज आया वो आउटपुट के कारण से आया। तो वो करें कि ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, MCS से निकलेगा। तो इसको कैसे करोगे, यानी कि ये हो गया आपका चेंज इन X, ठीक है ना, और ये क्या है, यहाँ पर कॉस्ट है। तो वो करेगी इसमें चेंज आने से इसमें जो चेंज आया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कुल मिलाकर। यहाँ पर हम U और V वाला फॉर्मूला लगाएंगे, U और V जो रूल है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इसका डेरिवेटिव करते तो इसको कांस्टेंट कर देते, इसका डेरिवेटिव करते तो इसको कांस्टेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला, U जो है ये भी फंक्शन है X का, V जो है ये भी फंक्शन है X का। देन ये करें कि क्या करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे dy, ठीक है ना, y इसके बराबर है डिवाइड बाय u, ठीक है ना, u के इसमें, फिर इनटू में क्या होगा, du डिवाइड बाय dx, ठीक है ना। एक बार ये इसके साथ और एक बार ये इसके साथ, ठीक है ना। तो क्या किया हमने कि dy डिवाइड बाय du और du डिवाइड बाय dx, ये du है, ठीक है ना, ये वाला u। उसके बाद देखिए मार्जिनल कॉस्ट हमने निकाली। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी कि कॉस्ट में जो चेंज आया वो आउटपुट में चेंज होने के कारण से। अब ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा यहाँ पर, जैसे कि वहाँ पर था ना ZX, इसके साथ हम देख रहे हैं। पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन X डिवाइड बाई चेंज इन X, ठीक है, चेंज इन X डिवाइड बाई चेंज इन X। प्लस में जब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर ये Z क्या था, कांस्टेंट था। Z को हमने क्या माना स्टार्टिंग में, कांस्टेंट। सिर्फ हमने इसका इसमें चेंज किया, इसका डेरिवेटिव किया। दूसरे उसमें देखोगे तो क्या करोगे, अब इसको क्या मानोगे आप, X को कांस्टेंट मानोगे, इसका आप डेरिवेटिव कर दोगे तो ये X आ जाएगा, इनटू में Z चेंज इन Z डिवाइड बाई चेंज इन X, ये निकल कर आ जाएगा। अब देखिए जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, ये X से X कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, Z क्या था, एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट प्लस में, ठीक है ना, ये X हो गया और ये इसका होगा स्लोप, ये हो गया ढलान इसका, ये इसका स्लोप था, ये इसका स्लोप था, तो ये इसका स्लोप हो गया। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकल कर आए, एवरेज कॉस्ट प्लस में जो भी आउटपुट है यानी कि स्लोप ऑफ AC, ठीक है ना, स्लोप ऑफ AC। तो ये आपका निकल कर आ गया, ये स्लोप ऑफ AC है, ये इनटू में क्या है, आउटपुट है।
अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसको नहीं बताती तब भी काम चल जाता। तो ये आगे जो रिलेशन निकल कर आएगा ना, वो रिलेशन यहीं से निकलता है। अगर आप इसको समझ पाओगे तो ये रिलेशन जो निकलता है वो यहीं से निकलता। हम मान कर चलते हैं कि ए सी जो है ना वो लेस देन 0 है। हम मान लेते हैं हमारा क्या फॉर्मूला निकल कर आया, लास्ट में ये निकल कर आया कि एम सी इक्वल टू ए सी प्लस में इंटू में एक्स और स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है ना, ये निकल कर आया लास्ट में। अब यहाँ पर देखिए यदि स्लोप ऑफ ए सी लेस देन 0 है, स्लोप जो है ए सी का क्या है 0 से कम है, या फिर हम बात करें कि जो x है वो क्या है 0 से ज़्यादा, तो करें कि कौन कौन से रिजल्ट निकल कर आएंगे, तो उस रिजल्ट की हम बात करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करें कि यदि ए सी जो लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो कैसे रिजल्ट निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब ए सी हमारा क्या होगा लेस देन 0 होगा, तो उस टाइम पर मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो कम होगी, एवरेज कॉस्ट आपकी ज़्यादा होगी। सेकेंड देखिए, यदि हमारा स्लोप ऑफ ए सी ज़्यादा है 0 से, ठीक है, तो इस टाइम पर क्या होगा कि जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है ना वो ज़्यादा होगी, एवरेज कॉस्ट क्या होगी ये होगी। जब हमारा स्लोप ए सी जो है इक्वल टू 0 है, तो करेगी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। देखिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैंने आपको बताया कि यदि ये 1 से ये जो है ना ए 0 से क्या है कम है, यानी कि अगर माइनस में है, ये अगर कम है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा कम होगा, मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, किससे, जो कि एवरेज कॉस्ट है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि जब स्लोप क्या है 0 से कम है, ये है स्लोप ऑफ ए सी, जब ये 0 से कम है तो इसका मतलब नेगेटिव हुआ ना। आप ये बात समझ पा रहे हो ना कि जब स्लोप ऑफ ए सी क्या है 0 से कम है तो इसका मतलब नेगेटिव है। तो यहाँ पर जब ये नेगेटिव है तो यहाँ पर इसको देखोगे तो ये क्या होगा कम होगा, ठीक है ना। इसका स्लोप किससे कम होगा, ए सी से कम होगा। उसके बाद देखिए यदि एवरेज कॉस्ट यानी कि स्लोप ऑफ ए सी यदि ज़्यादा, ये प्लस का, ठीक है ना, ये प्लस का, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टोटल में इन दोनों का जोड़ है तो इसलिए बड़ा हो जाएगा, तो एम सी ज़्यादा हो जाएगा ए सी से, ठीक है। दूसरे देखिए यदि ये ए सी इक्वल टू यानी कि स्लोप ऑफ ए सी क्या है 0 है, तो ये और ये एक दूसरे के बराबर है। ये देखो ये स्लोप ऑफ ए सी है, ये खाली ए सी है, इसका कंपेरिजन इसके साथ किया जा रहा है। यदि ये नेगेटिव है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, अब ये अगर नेगेटिव होगा तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी एवरेज कॉस्ट से, ठीक है ना, इसका जो स्लोप होगा। दूसरी बात है यदि ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर ये दोनों को टोटल करोगे तो इसका स्लोप ज़्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में। यदि आप इसको 0 रख दोगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसी को हम डायग्राम में कर लेते हैं। डायग्राम को देखिए कि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ली गई है, एवरेज कॉस्ट ली गई है। क्वेश्चन ये पूछता है कि एमसी और एसी का रिलेशन बताओ। अब वो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, ये आपने पता कि यहाँ पर एमसी क्या है, मिनिमम है, यहाँ पर एमसी जो है मिनिमम है, यहाँ पर एसी मिनिमम है, एवरेज कॉस्ट क्या है मिनिमम है। इसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ये इसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। वो क्वेश्चन क्या करता है, वो कहता है कि जब एमसी आप एसी आपका गिर रहा है, देखिए एवरेज कॉस्ट जब आपकी गिर रही है, डिक्रीज हो रही है, तो बताओगे कि एसी गिर रही है तो एसी उस टाइम पर ग्रेटर देन है एमसी से, ठीक है ना। एसी ऊपर है और एमसी नीचे है। उसके बाद आप बताओगे जब एसी और एमसी, एसी जब मिनिमम है तो किसके बराबर है, एमसी के बराबर है। जब आपकी एसी इंक्रीज कर रही होती है, एसी अगर आपकी बढ़ रही है, इस पॉइंट के बाद ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है ना, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो उस केस में एमसी ग्रेटर देन होगी एसी से। ये रिलेशन पूछता। लेकिन एक कन्फ्यूजिंग देखिए क्या है, कन्फ्यूजन ये है, वो आपसे पूछता कि जब एसी गिरता है ना, एवरेज कॉस्ट अगर आपका गिर रहा होता है तो उस टाइम पर क्या है, डेफिनेटली जो है मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा नहीं। देखिए ये इसकी कुछ भी कंडीशन हो सकती है, ये गिर भी रहा है, यहाँ तक देखिए ये गिर भी लिया, ये मिनिमम भी हो लिया, बढ़ भी रहा, लेकिन ये अभी तक तो गिर ही रहा। तो यहाँ पर आप ये नहीं बता सकते, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हो कि जब एसी गिर रहा है उस टाइम पर आपका मार्जिनल कॉस्ट एसी के नीचे होगा। तो इस एरिया में क्या है, एसी आपका ग्रेटर देन है एमसी से। यहाँ पर एसी और एमसी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पर एसी कम हो और एमसी ज़्यादा। तो ये है इसका रिलेशन, और उस फॉर्मूले को अगर आप करना चाहो तो कर लेना थोड़ा सा, लेकिन आइडिया उससे आप ले सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग रन की, ठीक है ना। ये थी शॉर्ट रन कॉस्ट, अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट की। अब देखिए आपको लॉन्ग रन में, आप सभी जानते हो कि लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना लॉन्ग रन में, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है ना, परिवर्तनशील हो जाते हैं।
यहाँ पर आप जो फर्म है वो अपनी मर्जी के अनुसार अपना प्लांट जो है वो चूज कर सकती है, ये ध्यान रखिए। इसलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट रहेगी नहीं। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात करोगे आप, एक तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात करोगे, एमसी और एसी की बात करोगे, जो कि आपने देख लिया कि एमसी और एसी का भी रिलेशन बता, सेम ही लॉन्ग, ये आपका कहाँ पर होगा, जब इस जो एमसी का और एसी का जो रिलेशन शॉर्ट रन में था वही लॉन्ग रन में होगा। यहाँ पर भी यू शेप के थे, वहाँ भी यू शेप के होंगे, सिर्फ एक डिफरेंस आ जाता, वो डिफरेंस ये आता है कि वो आपसे ये पूछता है कि कौन से फ्लैटर होते हैं, लंबे समय वाले फ्लैटर होंगे और थोड़े समय वाले शॉर्ट रन वाले स्टीपर होंगे। कैसे होंगे, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर आप शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट की बात करो तो ऐसी होगी, अगर लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट की बात करोगे तो ऐसी होगी, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, थोड़े फ्लैट होंगे, थोड़े स्टीप मतलब डीप ज़्यादा होंगे, ये ध्यान रखना आपने। तो लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट करके जब हम बात करते हैं या लॉन्ग रन वेरिएबल, लॉन्ग रन में क्या होता है, जो कॉस्ट होती है वो सारी वेरिएबल हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही डायग्राम मैं आपको बताऊंगी, वो बताऊंगी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कराओ। क्या बताऊंगी आपको, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कराओ। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कराओ, ये आपको ये बताता है लॉन्ग रन में कि एक फर्म के पास होता तो हमेशा ही शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन से ही लॉन्ग रन बनता है। वो क्या करती है, शॉर्ट रन में उसके पास अलग अलग प्लांट है, ठीक है ना, उसके पास अलग अलग प्लांट है, कोई ए प्लांट है, कोई बी प्लांट है, कोई सी प्लांट है या डी प्लांट है, इस तरीके के कई सारे प्लांट है। तो उन प्लांट में से क्या करती है, वो उसी प्लांट को चूज, एक जितनी उस टाइम जिस टाइम पर उसको जितने की रिक्वायरमेंट होती है जिस प्लांट की, वो उसी को चूज कर लेती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर उसकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम है वो उसी पॉइंट को चूज करती चली जाएगी। देखिए दो डायग्राम है, मैं इसको पहले वाले को एक बार बता देती हूँ। मान लेते हैं कि फर्म का एक ये है, ठीक है, फर्म का एक प्लांट ये है SAC1, दूसरा जो फर्म का प्लांट है वो ये फर्म का प्लांट जो है ये है आपका SAC2, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दूसरा जो प्लांट है। जो उसका तीसरा प्लांट है वो है ये तीसरा प्लांट है SAC3, ठीक है। तो देखिए ये इसके मिनिमम पर काम करिए, अगर उसको इतना आउटपुट करना है, इतना आउटपुट करना है, तो यहाँ पर इतना आउटपुट करने के लिए वो इस प्लांट का, यानी कि कोई भी जो SAC1 है ना, इस प्लांट को चूज करेगी कि अगर उसको करना है इतना तो वो इस प्लांट को लेगी, अगर उसको करना है इतना वो इस प्लांट को लेगी। फिर क्या दिक्कत क्या है इसमें, ये समझाने की क्यों जरूरत पड़ी। अब देखिए वो करें कि यदि हम यहाँ पर क्या करें, आउटपुट को अगर हम यहाँ पर करना चाहते हैं इतना, ठीक है, एक सेकेंड, मान लेते हैं कि इसको यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो वो करें कि अगर हम यहाँ पर इस प्लांट को छोड़कर यहाँ पर इस प्लांट के साथ जाए, तो आप देख रहे हो ना ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी इस प्लांट में तो क्या थी, कॉस्ट गिर रही थी और आपको इसमें कॉस्ट क्या है ज़्यादा और इसमें कॉस्ट क्या है कम है। तो ये कोई ज़्यादा मतलब आपके रेलिवेंट का नहीं है, इसलिए इस डायग्राम को करने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। इसका नेक्स्ट देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि देखिए यहाँ पर हमने निकालना है LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कराओ। तो ये अलग अलग प्लांट के ज्वाइंट से ही बनेगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करो, ठीक है ना। तो शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट करो से हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करो को निकालेंगे। हम यहाँ पर लेकर चलते, मैं पहले ये बना देती हूँ, वैसे पहले बनते शॉर्ट रन वाले, लेकिन मैं ये बना देती हूँ क्योंकि फिर उसमें थोड़ी सी है ना गड़बड़ होने की वो रहती है। ये देखिए ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कराओ, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कराओ। एक सेकंड रुकिए, मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कराओ, ठीक है, ये इसको यहाँ पर टच करता। दूसरा अगर हम इसका डायग्राम लेंगे तो दूसरा इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। ये दूसरा SAC2 जिसको आप बोलोगे, ये थर्ड है। यहाँ पर मैं 3 ही ले लेती हूँ, तीसरे पे यहाँ टच करके दिखा देती हूँ। ये आपका SAC3 है, ठीक है, ये इस तरीके से। उसके बाद आपका ये जो सेकंड वाला रहेगा ये आपका रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका ये रहेगा SAC4, अगर 5 भी बनाओ तो ऐसे बन जाएगा। SAC5, ठीक है।
अब ध्यान रखना, वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ये पहले बने हुए, ठीक है ना, इनके बाद हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं और उसके बाद LAC बनता, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। एक तो ये पूछता कि ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करा हो किसको ढककर बनता है, एनवलप करो भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करो को क्या बोलते हैं, एनवलप। एनवलप का मतलब होता है जैसे आप कहीं शादी में जाते हो ना, तो पैसे को वहाँ एनवलप बोलते हैं ना कि उसमें डाल कर ले गए थे, ठीक है ना, लिफाफा वक्कर इसको हम बोलते हैं, लिफाफा वक्कर। अगर इसको उसमें पढ़ोगे जब आप जो मॉडर्न थ्योरी है तो उसमें इसको लर्निंग कराओ भी बोलते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करो को। अब ये देखिए इसके टचिंग जो पॉइंट है ना, इनसे मिलकर बना। एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि LAC को क्या बोलते हैं, लिफाफा वक्कर या एनवलप करो बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर एक बात देखिए, जब ये इस पॉइंट से पहले तो जो ये प्लांट है ना, उनकी घटती हुई यानी कि घटते हुए हिस्से को देखिए, ये इस तरीके से घट रहा है, ये यहाँ पर जाकर मिनिमम होता, तो ये इससे पहले वाले हिस्से को टच करता है, ठीक है ना। LAC जो है इसके पहले वाले हिस्से को टच करता, गिरते हुए हिस्से को, मिनिमम को नहीं करता। ये वो है पॉइंट है जहाँ पर जो है कॉस्ट जो है मिनिमम हो चुकी है, और मिनिमम कॉस्ट है जहाँ पर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये ऑप्टिमम आउटपुट होगा या ऑप्टिमम प्लांट होगा उस फर्म के लिए। तो ऑप्टिमम आउटपुट कहाँ पर होगा, यानी कि जो आउटपुट है यहाँ पर आउटपुट ये कैसा, ऑप्टिमल है या ऑप्टिमम बोलो, तो ये ऐसा आउटपुट है जहाँ पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इक्वल टू स्लोप, जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के स्लोप के बराबर है। इसके बाद अगर आप देखते हो ना, इसके बाद ये देखते हो, ये भले ही आपको दिखने में ऐसा लग रहा हो, लेकिन ये होता कि ये इसके बढ़ते यानी कि इस हिस्से को, इस बढ़ते हुए हिस्से को टच करा, इसके बढ़ते हुए हिस्से को टच करेगा ये, ठीक है ना, जो इसका बढ़ रहा है ना ये हिस्सा, ये इसको टच करेगा, ठीक है। तो जब ये इस पॉइंट के बाद जो है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करो जो है उसके बढ़ते हुए हिस्से को टच करा और गिरते हुए उसके गिरते हुए हिस्से को, सिर्फ यही है जो उसके मिनिमम पॉइंट को, यानी कि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करो उसके मिनिमम पॉइंट को ये टच करता है, और इसी को ऑप्टिमम आउटपुट बोलते हैं। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर की कॉस्ट है वो क्या, जितना मिनिमम वो कर सकता था हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर कॉस्ट क्या है, मिनिमम है, आउटपुट क्या है, ऑप्टिमम है, ठीक है ना, सबसे इष्टतम उत्पादन है यहाँ पर। तो आपने देख लिया इसको क्या बोलते हैं, लिफाफा वक्कर या एनवलप करो के नाम से हम जानते। और इनके जो है जब ये गिर रही होती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करो, तो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करो कि गिरते हुए भाग को, यानी कि गिरती हुई कॉस्ट को टच करेगी। जब बढ़ रही होती है तो बढ़ते हुए हिस्से को, ठीक है, और जब ये मिनिमम है तो दोनों मिनिमम होंगे यहाँ पर, समझ गए। अब इसके आगे हम करते हैं मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में इसमें क्या डिफरेंस हम आपको बता देती हूँ। एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जैसे ये बोलते हैं ना कि यू शेप के होते हैं करो, वो कहते हैं कि एल शेप के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करा हुआ है ये क्या करती है, इनके टचिंग पॉइंट को टच, ये देखो यहाँ पर टच किए हुए ना, वहाँ पर ये जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करा वो इसको कट करती है। क्या करती है, कट करती है। ध्यान रखिएगा ये दो ही डिफरेंस है कि जो आपकी एक तरीके से जो परंपरावादी जो थ्योरी है वो तो इनके कटे हुए हिस्से को कटे हुए हिस्से से निकलती है और ये इसके टचिंग पॉइंट से निकलती है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं उसको भी एक बार। अब देखिए आगे की मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर क्या होता है, वही शॉर्ट रन कॉस्ट करा हुआ और लॉन्ग रन कॉस्ट करा हुआ। जो शॉर्ट रन कॉस्ट करा हुआ है वो किस तरीके के हैं और लॉन्ग रन कॉस्ट करा हुआ किस तरीके के। देखिए शॉर्ट रन कॉस्ट करा में हम देख रहे हैं कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक। AFC ऐसा ही होता है यहाँ पर जैसा वहाँ पर था। तो ये देखिए इस तरीके के कटोरा टाइप, जिसको तस्तरी कुछ ऐसा बोलते हैं कि क्या किस तरीके के कटोरा टाइप है, इनका जो नाम है इनको हम बोलते हैं, एक सेकंड रुकिए, कटोरा या तस्तरी। हाँ ठीक है, ये क्या कटोरे टाइप के हैं या फिर तस्तरी, ठीक है, इस तरीके की शेप के हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट वही एवरेज कॉस्ट के नीचे है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, यहाँ पर जाकर दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाती है। उसके बाद क्या है, ये बढ़नी स्टार्ट हो जाती है शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट उसके ऊपर हो जाती है। देखिए इस थ्योरी का एक बार मीनिंग समझिए। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करता है वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट जो है ना वो डिक्रीज करती है। क्या बोला मैंने, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे जो कॉस्ट है ना वो घटेगी, लेकिन घटने के बाद दोबारा बढ़नी स्टार्ट नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो घटते प्रतिफल है ना
वो नहीं मिलते हैं फर्म को, घटते प्रतिफल नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ता, उत्पादन बढ़ने के कारण से कई प्रॉब्लम तो क्रिएट होती हैं, लेकिन दूसरे एक जगह से लॉस हो रहा है लेकिन दूसरी जगह से ज़्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए उसको कवर अप कर लेता है, तो कॉस्ट को बढ़ने नहीं देता है। अब देखिए इसके बाद आप देखिए लॉन्ग रन जो है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, अभी मैंने वहाँ पर देखा था ना, आपने क्या देखा था आपने कि इस तरीके का था लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कराओ, ठीक, और कैसा था फिर यहाँ पर इनके जो है उन टचिंग पॉइंट से उसको निकाला गया था, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन ये यहाँ पर इसके कट किए हुए पॉइंट है, ये कट क्यों करता है, ये कट करते हुए पॉइंट से निकलता है, क्योंकि ये कहता है कि अभी रिजर्व कैपेसिटी लिखा हुआ था ना, रिजर्व कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है कि फर्म जितना भी आपका प्लांट होता है ना, कभी भी फर्म उसका ऑप्टिमम यूज नहीं करती। जैसे मिनिमम पॉइंट पर है ना ये रहा, तो करे कभी भी ऑप्टिमम यूज नहीं करती, कुछ ना कुछ जो प्लांट है वो क्या होता है, उसके जो कैपेसिटी है जितनी, वो पूरी फुल कैपेसिटी में उसको यूज नहीं किया जाता, उसका जो है ना अंडर यूटिलाइज होता है। इसलिए जो एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करो को ये क्या करता है, कट करके जाता है। तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करा, और कैसा, एल शेप का, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कॉस्ट करो वो कैसे हैं, एल शेप के हैं, ना कि यू शेप के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपका कॉस्ट का जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके बाद हम मार्केट स्टार्ट करेंगे।